तो ये एक दूसरा नाम भी इनका आता है। वैसे तो इनके कई नाम हैं, इनको घृष्णेश्वर भी कहते हैं। घृष्णेश्वर। अब इसका मतलब क्या होता है? जो दया दिखाने वाले प्रभु हैं उनको घृष्णेश्वर कहा जाता है। और जो घुष्मा थी जिसने कि इनके आराधना की थी, उनके नाम से इनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। और एक इनका नाम कुसुमेश्वर भी है। तो इस तरह से ये तीन नामों से जाने जाते हैं ये जो महादेव है। अब और क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर बात करेंगे तो ये 12वें स्थान पर है। एक विशेष बात है कि जिसने किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन न किए हों, मात्र एक घुश्मेश्वर का दर्शन कर ले, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा महादेव कहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि जिससे सारे दर्शन नहीं हो रहे हैं, यहाँ जाकर दर्शन कराएं। तो ये भी बड़े भाग्य से होता है। कहते हैं कि महादेव के बिना बुलाए किसी की हाजिरी नहीं लगती है। तो ये तो सत्य सच्चाई, है बिल्कुल। सच्चाई जो है वो सब इस तरह से बताई जाती है। आगे है, ये जो ज्योतिर्लिंग क्या दर्शा रहा है हमें। हर कहानी हमें कुछ शिक्षा देती है। अभी तक हमने जितनी भी सुनी, ऐसा नहीं है कि बस ये कहानियां मात्र थी, नहीं, ये हमारे जीवन से जुड़ी है चीजें। क्योंकि घुष्मा भी या ये सब लोग जो है मनुष्य ही तो थे और पृथ्वी पर ही थे। तो सब जीवन का दर्शन है, जीवन से जुड़ी है कहानी। तो क्या दर्शाती है? ये दर्शा रही है कि जो भक्ति है, भक्ति केवल ये नहीं है कि भक्ति केवल मंत्र जप नहीं है, भक्ति केवल ध्यान साधना भी नहीं है, भक्ति केवल मूर्ति पूजा भी नहीं है। बल्कि क्या है? बल्कि क्षमा, धैर्य और करुणा में जो प्रकट होती है, वो असली भक्ति होती है। किस में प्रकट होती है? दया में, करुणा में और धैर्य में, क्षमा में। तो क्या घुष्मा ने क्षमा कर दिया था ना? क्षमा कर दिया Yes. उसने अपनी बहन को। और दूसरा, उसने कितना धैर्य धारण करके रखा। वो विचलित नहीं हुई जब उसकी बहू ने कहा कि देखो, आपका पुत्र इस तरह से पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है पूजा पाठ छोड़ के, अपना काम छोड़ के वो वहां आ गई, उसने प्रण नहीं तोड़ा। सबसे बड़ी बात थी कि उसने अपनी जो स्थिति थी उसको डांवाडोल नहीं होने दिया। वो जिस मध्यम स्थिति में थी, ना वो सुख में थी ना वो दुख में थी, एक बीच की स्थिति का वर्णन किया गया है कि वो वैसी स्थिति में थी। उसने अपने उस स्थिति को ऐसे क्षण में बरकरार रखा। तो इसीलिए ये धैर्य, क्षमा और करुणा की उत्कृष्ट अवस्था को कहानी हमें, ये कथा हमें समझा रही है। आगे, ये मंदिर जो है लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर है। ये 5 मंजिला इसकी शिखर है। और एक जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट कला है, शिल्प कला, उसका ये उदाहरण है। मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ मंदिर है। देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, इतना सुंदर मंदिर ये है। इसमें जो है भगवान विष्णु के 10 जो अवतार हैं, उनको भी लाल पत्थरों पर उकेरा गया है। ये थोड़ी सी इसका जो आज का प्रारूप है उसके बारे में जानकारी मैं दे रही हूँ आपको। इस ज्योतिर्लिंग के समीप एक सरोवर है, जैसा अभी हमने जाना है। इस ज्योतिर्लिंग के थोड़े से समीप पास में ही है वो सरोवर जहाँ भुष्मा ज्योतिर्लिंगों का विसर्जन करती थी। तो उसको शिवालय कहा जाता है, सरोवर को। अब जब लोग आज जैसे जा रहे हैं, जाते हैं वहां पे, तो जब वो गर्भगृह के दर्शन करते हैं, तो जैसे वहां पे पुरुषों को जो है ऊपर के वस्त्र पहनने अलाउड नहीं होते हैं। वो नीचे लुंगी धारण करें या कुछ ऐसा अ, कर लें, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर के शरीर के वस्त्र उनको निकालने होते हैं। महिलाओं के लिए ये नहीं है, पुरुषों के लिए ऐसा है। जब वो ऊपर के वस्त्र निकाल कर नीचे लुंगी लपेट कर जाते हैं तो उन्हें गर्भगृह में दर्शन की अनुमति होती है। आगे ऐसा भी कहा जाता है कि जो औरंगजेब था, मुगल काल में जो है, उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया।
अब क्या हुआ था कि उस समय पे जो मंदिर का दरवाजा था, ऐसे कहानी मिलती है, वो बहुत छोटा था। गर्भगृह का दरवाजा काफी छोटा था और उस गर्भगृह में आपको झुक के ही अंदर जाना होता था। अब क्या हुआ, औरंगजेब ने जब ये देखा कि दरवाजा बड़ा छोटा है और तेरे को झुक के जाना पड़ेगा, तो उसे बड़ी तौहीन महसूस हुई कि तू औरंगजेब, इतना बड़ा शासक, तो झुक कैसे सकता है, और वो भी हिंदुओं के मंदिर के सामने। तो उसको अपनी जो महानता थी उसका अभिमान हो गया। वो झुका नहीं। वो झुका नहीं तो वो गर्भगृह में पहुंच नहीं पाया, उसको ना तो दर्शन हुए, और इसी वजह से वो मंदिर को विध्वंस नहीं कर पाया। और भी कई कारण हो सकते हैं, इनमें से एक छोटा सा कारण ऐसा भी बताया जाता है। ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन हैं उसके बाद, पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं लोग जो जाते हैं आज के समय में, और उसके बाद फिर उस तालाब के दर्शन करते हैं। ये मंदिर जो है, जो आज हम इसका जैसा सुंदरता भव्यता देखते हैं, इसको 18वीं शताब्दी में इंदौर की जो महारानी थी, अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और एक छोटा सा सी बात और रह गई है कि इसके कुछ दूरी पर जो लोग वहाँ जाते हैं, इसकी कुछ दूरी पर एक लक्ष्य विनायक गणेश जी का भी मंदिर है, तो लोग वहाँ भी दर्शन करते हैं। और कुछ थोड़े से किलोमीटर्स की दूरी पर एलोरा की गुफाएं भी हैं। और यहाँ पे जब लोग खरीदारी वगैरह करते हैं तो जो स्टोन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे और शुद्ध मिलते हैं, तो लोग उनको भी लाते हैं वहाँ से। तो जो जानकारी मुझे मिल पाई वो मैंने आपके साथ साझा की है। और ये सब जानकारी के बाद अब हम इस सेशन को, इस कथा को विराम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा समय दिया और पूरी श्रृंखला को आपने बड़े शिद्दत